राज्य सरकार के जन विरोधी नीति व वादा खिलाफी को लेकर विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है और जनहित को देखते हुए अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रही है। दरअसल बिलाईगढ़ ब्लॉक के थाना मैदान में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को पूर्ण नहीं करने, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम रैली निकाल बिलाईगढ़ अनुविभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने ज्ञापन में खासकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उल्लेखित कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार अपनी जन विरोधी नीति और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को क्रियान्वयन नहीं कर रही है। आपको बताते चले कि बहुजन समाज पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बिलाईगढ़ के कई स्वीकृत कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व पामगढ़ विधायक दाऊराम रत्नाकर, प्रदेश प्रभारी सहित श्याम टंडन, प्रदेश महासचिव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज के धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए। आज बहुजन समाज पार्टी बिलाईगढ़ विधानसभा की ओर से बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन सारी नीतियों के विरोध में बहुजन समाज पार्टी आज एक दिवसीय यहाँ पर धरना लगाई है। खास करके इस प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस सरकार चुनाव में आई तो चुनाव के दौरान उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही, जिसमें खास करके जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए उनका कहना था कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो निराश्रितों को 1000 रुपये पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन आज तारीख तक लगभग अब 2 साल सरकार की पूरी हो चुकी, लेकिन अभी तक के 1000 रुपये निराश्रितों को जो पेंशन दिया जाना चाहिए वो पेंशन लागू नहीं किया। और 1000 तो छोड़ो, जो नियमित रूप से उनको जो मिल भी रहा था वो भी अभी 6-6 महीना से निराश्रितों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और आज सारे निराश्रित लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके सब इधर बैठे हुए हैं। अभी इस सरकार में जो है अपराध की संख्या बढ़ चुकी है और खास करके जो है कई ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन थानों में कहीं पर FIR भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर खास करके ये जो बिलाईगढ़ जो आज विधानसभा मुख्यालय है, लेकिन ऐसे देखने में लगता है ये कोई गांव है। नगर पंचायत बन तो गया है लेकिन सारी सुविधाओं से वंचित है। बहुत सारे ऐसे कार्य यहाँ पर स्वीकृत हुए भी, लेकिन कागज के पन्नों में ही वो स्वीकृत होकर रह गया, कहीं पर भी वो जो है अभी तक के इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दा है, किसानों की बहुत सारी समस्या है, बेरोजगारों की बहुत सारी समस्या है। तो इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज एक दिवसीय यहाँ धरना में बैठी हुई है और अभी इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के राज्यपाल महोदय के नाम पर अभी हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे। मांग नहीं पूरी होगी तो आगे की रणनीति क्या होगी आप? आगे की रणनीति तो बहुत सारी है, वो तो आने वाले अब समय में हम बताएंगे। अभी ये तो शुरुआत है, अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है और आगे जो है बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है, ये दोनों सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, ये बेरोजगार विरोधी सरकार है, यहाँ के जो गरीब निराश्रित लोग हैं उनके विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। तो इनका सारा जो है नकाब आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी इनके चेहरे से नकाब उठा देगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन दोनों सरकार को या दोनों पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर करेगी। आपका परिचय? मैं दाऊराम रत्नाकर, पूर्व विधायक पामगढ़ और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश प्रभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बिलाईगढ़ विधानसभा का जब गठन हुआ तो हम लोगों को लगा कि भाई हमारा बिलाईगढ़ पूरे देश में उनके नाम को जाना जाएगा, लेकिन यहाँ लंबे समय से बिलाईगढ़ का विधानसभा गठन होने के बाद भी नगर में बहुत सारे
एक अभाव रहा है। कहीं पर कोई विकास नहीं दिख रहा है, ना तो आपका बस स्टैंड, ना तो आपका सुलभ शौचालय और न ही कोई मॉडल रोड, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस बात को ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ के अभी नगर पंचायत में बहुत से स्वीकृत काम हैं, उन काम को लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये आपका देवांगन समाज का सामुदायिक भवन है, एक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे एक सर्व समाज के लिए सामुदायिक भवन है, एक नगर गौरव पथ है। इस तरह का काम स्वीकृत है, लेकिन यहाँ के जो सीएमओ हैं, लगता है आज की उनके ऐसे लगता है कि उनकी संलिप्तता के कारण ये जो काम रुका हुआ है। लोग चिल्लाते रहे हैं, यही कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी वाले को लबरा लबरा चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वाले तो लबरा साबित हो गए, आज कांग्रेस वाले मिठलबरा साबित हो गए। तो बहुजन समाज पार्टी लबरा और मिठलबरा लोगों को सबक सिखाकर इस देश के जनता और ख़ास करके आज जो हमारे बीच में दुखी पीड़ित जो निराश्रित लोग आए हैं, जिनको 4-4 6-6 महीने का पेंशन नहीं मिला है, बड़े दुख की बात है। ऐसे निशक्त जनों के साथ इस सरकार की जो अनदेखी हो रहा है, इसका बहुजन समाज पार्टी इनकी हक की लड़ाई, और हम लोग बिलाईगढ़ क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता आने वाले समय में हो सके तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देकर ऐसे लोगों के साथ न्याय दिलवाने का काम करेंगे। उसी संबंध में आज का हमारा धरना। संवाददाता कमलेश पटेल की रिपोर्ट।